चेंज कर देंगे तो लाइट जो है ठीक है फेस है, कूलर के जलने के चांस, सर्किट है और न्यूट्रल हमारा यहाँ। दोस्तों मेरा नाम सुशील कुमार है। अब यहाँ पर देखेंगे एक हमारे यहाँ पर जो हमारे सामने है मेन स्विच है, इधर स्विच है, इधर स्विच है, इधर स्विच है। ये हमारा 3 पिन सॉकेट है, इधर ये फैन का रेगुलेटर है। किसी वजह से अगर आपके घर के अंदर स्विच ऑफ करने के बाद में, जैसे यहाँ पर ये इंडिकेट है, इंडिकेट या कोई कंसिस्ट लाइट स्लो जल रही है, लाइट कम जल रही है, तो क्या कारण हो सकता है वो इस वीडियो के अंदर आप समझेंगे। और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके घर में भी स्विच ऑफ करने के बाद में कंसिस्ट लाइट जलती रहती है या लाइट जलती रहती है और स्विच के अंदर जो इंडिकेट होता है वो हल्का ग्लो करता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। स्विच बोर्ड है यहाँ पर आप देखेंगे, मेन स्विच बोर्ड है। देखिए जैसा कि यहाँ पर ये इंडिकेट है, यहाँ पर ये इंडिकेट है, इस इंडिकेट के अंदर ये लाइट जल रही है। स्विच जो आप देखेंगे यहाँ पर ऑफ कंडीशन में है, स्विच ऑफ कंडीशन में है, लेकिन इंडिकेट ग्लो कर रहा है, हल्का सा यहाँ पर ग्लो कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसके कई सारे कारण होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप साइड में देखेंगे कंसिस्ट लाइट इस तरीके से, और यहाँ पर एलईडी जल रही है, इस तरीके से एलईडी जल रही है, स्विच यहाँ पर ऑन है। क्या कारण है वो यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे फेस हो गया है, न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर अर्थ हो गया। जैसा कि यहाँ पर एक एमसीबी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है यहाँ पर, अब यहाँ समझिए। अगर आपके घर के अंदर की लाइट जल रही है, पावर ऑफ करने के बाद में आपकी लाइटें जल रही हैं, एलईडी ग्लो कर रही है, हल्की जल रही है, स्विच ऑफ करने के बाद में, एमसीबी ऑफ करने के बाद में लाइट जल रही है, तो क्या कारण है? देखिए यहाँ पर हमारी एमसीबी ऑन है, ये फेस हो गया, फेस ठीक है, फेस है, यहाँ पर सारे फेस हैं। ये 16 एम्पीयर की एमसीबी है, ये भी 16 की, ये भी 16 की, ये भी 16 की, सारी एमसीबी यहाँ पर 16 की। अब यहां से क्या होगा कि हमने यहाँ तो फेस दे रखा है, यहाँ पर इनपुट इसका फेस है, इधर आउटपुट भी फेस है, लेकिन जो हम कनेक्शन करते हैं या हमारा बाहर से कनेक्शन आता है वो उल्टा हो जाता है। यहां हमारा अगर सपोज करिए यहाँ पर न्यूट्रल है तो यहाँ फेस आएगा, इस एमसीबी पे न्यूट्रल आएगा। जैसे ही हम इसको ऑफ कर देंगे तो ग्राउंड लेने की वजह से इसके अंदर फेस रहेगा, फेस आपका एलईडी में जाएगा, कंसिस्ट लाइट में जाएगा। कंसिस्ट लाइट में जाने के बाद में फेस तो जा रहा है, वहीं से कई एलईडी के अंदर जो स्विच बोर्ड होते हैं वहां पर लोहे का पैनल होता है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे लोहे का पैनल होता है, तो वो अर्थिंग ले लेता है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट फेस जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, फेस यहाँ से है, लेकिन कई बार क्या होता है फेस यहाँ से इसको डायरेक्ट जाता है और न्यूट्रल हमारा यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब न्यूट्रल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फेस ऑलरेडी लाइट में जा रहा है, उसने कहीं से ग्राउंड ले लिया। ग्राउंड लेने के बाद में आपकी जो लाइट है, लाइट ग्लो करेगी, आपकी लाइट ग्लो करेगी। और इसी कारण से जब आप फेस को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, फेस चेंज कर देंगे, तो आपकी लाइट ग्लो करना बंद कर देगी। और अगर किसी वजह से कहीं पर शॉर्ट सर्किट है तो आपके स्विच के अंदर भी बोर्ड का जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर आग लगने के चांस हो जाते हैं, बर्न हो जाएगा। तो उसके लिए आपको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करना है। डिजिटल मल्टीमीटर से आपको चेक करना है कि कौन से फेस में सप्लाई आ रही है, कौन से में नहीं आ रही है। न्यूट्रल से अर्थिंग के साथ में आप वहां पर चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मल्टीमीटर देखेंगे 220 सप्लाई है, इधर हमने न्यूट्रल पर लगा दिया। फेस हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इस स्विच के अंदर फेस, यहाँ पर फेस चेक कर रहे हैं। इन फेस को और न्यूट्रल को हम इंटरचेंज कर देंगे तो लाइट जो है आपकी बंद हो जाएगी। हमारा जो मेन लाइन है वो डायरेक्ट लाइट को जा रही है, स्विच में जो जा रहा है वो न्यूट्रल जा रहा है, जिसकी वजह से लाइट में या इंडिकेटर लाइट में फेस कंटिन्यू जा रहा है और अर्थिंग वहां से न्यूट्रल स्विच के द्वारा जा रहा है। जब वहां पर लाइट में मेन फेस जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि कहीं ना कहीं से कंसिस्ट लाइट या अर्थिंग ले लेगा, जिसकी वजह से वो हल्का सा ग्लो करेगा। तो आपको फेस चेंज करना है और उसके बाद में अपनी एमसीबी को, अपने फेस को चेंज कर लेना है। यहां पर आप देखेंगे हमारे पास एमसीबी बोर्ड है। यहां जैसे कि आप देखेंगे मीटर में न्यूट्रल और फेस है, ये स्विच है। अब यहां से न्यूट्रल गया, फेस यहां से डायरेक्ट चला गया, इधर फेस आया है, आरसीसी भी लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल वेल है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो फेस है ये न्यूट्रल है, इधर लगा देना, इधर वाला इधर लगा देना।
कई बार क्या होता है कि जो हमारा इनपुट आता है खंबे से, जो मीटर से आउटपुट इनपुट आता है, वो भी रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमारी कंसीडर लाइट जल जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा इनपुट है, इधर आउटपुट है, तो इसको क्या करना होगा, हमें यहां से इसको इंटरचेंज कर देना है। जब जब आप इंटरचेंज कर दोगे तो आपकी जो कंसीडर लाइट है वो जलना बंद हो जाएगी। बाद में जब इंटरचेंज कर दोगे तो जो आपका फेस है वो फेस डायरेक्ट स्विच में जाएगा, और न्यूट्रल जो है आपका डायरेक्ट जाएगा। जब भी आप देखते हैं, कभी भी आपके घर के अंदर वायरिंग करनी हो या आपको करना हो, स्विच चेंज करना हो, तो आपको स्विच को फेस लाइन से कनेक्ट करना है, न्यूट्रल को आपको डायरेक्ट दे देना है। चाहे फैन हो, लाइट हो, कंसीडर लाइट हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, आपको डायरेक्ट फेस न्यूट्रल दे देना है। अगर आपका ये घर के अंदर प्रॉब्लम है तो इससे काफी सारे नुकसान हो सकते हैं। आपकी जो मशीन है, वॉशिंग मशीन या फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, वो जलने के चांस हो जाते हैं अगर आपके यहाँ पर डायरेक्ट फेस जा रहा है तो। क्योंकि स्विच काटने के बाद में कंटिन्यू उसके अंदर लाइट जाती रहेगी। कहीं पर अर्थिंग मिलने के बाद में जो कोयल है अंदर, उसके अंदर करंट दौड़ता रहेगा, पंखा आपका नहीं चलेगा, लेकिन करंट, थोड़ा बहुत करंट उसके अंदर रहेगा, तो पंखे के जलने के चांस हो जाएंगे, कूलर के जलने के चांस हो जाएंगे, ये फ्रिज के, एसी के, सबके जलने के चांस हो जाएंगे, तो आपके इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। तो कभी भी आपके घर के अंदर फेस लाइट डिम जल रही हो, इंडिकेट स्विच ऑफ करने के बाद में इंडिकेट जल रहा हो, तो आपको सिर्फ यही काम करना है, फेस को चेंज कर देना है। या आपकी लाइट खराब भी हो सकती है, लाइट भी आपको चेंज एक बार कर लेनी है। अगर आपको नहीं आता है, किसी अच्छे मिस्त्री को, इलेक्ट्रिशियन को दिखाइए, उससे सही करवाइए, उसके बाद में ये आगे के इक्विपमेंट चलाइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यार दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।